चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? आज हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में फूलबाई साहू के मकान पर खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से 4 लोगों के रहने वाले मकान में 108 नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए। अरे भेजो, मैं कह रहा हूँ और भी इसमें लिखना हो ना मुकदमा वो भी लिख देना। हाँ, इस बात में लूट लिखना और उसमें बलवा लिखना, जो उसमें लिखना हो ना मजबूती से। वैसे तो टीवी न्यूज चैनल पर बैठकर किस तरीके से लफाजियां बीजेपी के नेता करते हैं ये हर किसी को पता है, लेकिन अगर उसका भुगतान वहीं उनको कर दिया जाए तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने न केवल जुबान से बल्कि हाथ पैरों से अपने शौर्य को दिखाने की कोशिश की। चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी कहने वाली बीजेपी का ये प्रवक्ता अपनी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा न्यूज चैनल पर विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता पर दिखा रहा था, लेकिन वहीं उसी जगह उसके साथ जो हुआ है, यकीन मानकर चलिए आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। इसी के साथ आपको दिखाऊंगे मसला वोट चोरी से शुरू हुआ था, एसआईआर से होते हुए कहां पहुंचा, अब खुलकर आवाज उठ रही है। चाहे पूर्व नौकरशाह, चाहे आप लिखते रहिए चिट्ठियां पूर्व न्यायाधीश, लेकिन हकीकत यह है इस देश की जनता के साथ साथ कई पत्रकार समझ गए हैं खेल तो हो रहा है। और तो और आपको ये भी दिखाऊंगी, नरेंद्र मोदी साहब की एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर में वो पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते करते ऐसा क्या हुआ जिसके बाद लोग अलग अलग तरह सवाल पूछ रहे हैं। और वृंदावन में सरकारी दुकानों पर, जी हां, शराब की सरकारी दुकानों पर उत्पात काटने वाले को पुलिस ने खर्रा तो थमाया, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्या इससे वो मानने वाला है? क्योंकि अब वो पुलिस वालों को धमकी देने पर उतारू हो गया है। वीडियो नमस्कार, मैं काव्या शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मजीवन न्यूज। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, बड़ी मस्त वीडियो है, पहले देखिए। क्या है, टीवी डिबेट में सवालों से भागने के चक्कर में भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेसी पर हमला किया। जब कांग्रेस ने पलटकर जो लिखा है मैं नहीं पढ़ूंगी तो आप समझदार हैं, ये दावा इसमें किया जा रहा है। खैर, अगली खबर भी आपको दिखा देती हूँ, इसी से जुड़िए। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, वाई शुड हिंदी न्यूज रूम हैव ऑल द फन। ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ हिंदी न्यूज चैनल में ही ऐसे मौज मस्ती वाली तस्वीरें क्यों निकले। भाई, दक्षिण भारतीय जो न्यूज चैनल है वहां पर भी तो हो सकता है। और देखिए वहां पर हुआ कैसे, पहले धक्का ही दिया था सिर्फ, लेकिन उसके बाद जो पलट के हमला किया गया उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। चलिए अगली खबर अब आपको दिखाते हैं। एक और जरा पहले गंभीर विषय है, जरा सुनना चाहिए। पहला सुनिए क्या करें। विजय विद्रोही भले ही प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में बिल्कुल फर्श पर आ गए हों और नीतीश कुमार अर्श पर चले गए हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संभावित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे चुनाव जीते, कैसे चुनाव खरीदा गया, इसका पूरा हिसाब किताब प्रशांत किशोर ने आज सामने रख दिया। उनका कुल मिलाकर कहना था कि 40,000 करोड़ रुपए में ये चुनाव खरीदा गया। 1.5 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया जमा कराया गया। तो एक एक पाई का हिसाब किताब है। बिहार चुनाव में सिर्फ वोट चोरी और 100 रुपए की रिश्वत ही खेल नहीं थी, अब परतें उड़ रही हैं कि तो पता चला 10,000 पाने वाली 60,000 जीविका दीदी हर विधानसभा क्षेत्र में थी। विकास मित्रों के खाते में अभी चुपचाप 25,000 रुपए पहुंचा दिए गए। ये तमाम खेल हुए हैं और ये परतें खुल रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग वो तो सो रहा है भाई। अब आइए यहाँ पर जरा सुनिए। चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं,
जो आरोप लगे उसका जवाब। बिल्कुल सवाल देखिए, मैं फिर यही कहती हूँ कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप एक लोकतांत्रिक तरीके से एक संवैधानिक पद पर, और सर्वोच्च संवैधानिक पद जिसमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव होती है, उसमें आप लफाजी नहीं कर सकते। आप लफाजी कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है। अब तो सब पत्रकार भी कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं लफाजी बहुत करते हैं, कोई मतलब तर्कपूर्ण बात उनकी कोई नहीं है, कोई नहीं। पूर्व मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं क्या फिजूल की बात है, 0 0 0 0 0 को कुछ भी बोल दो जो मना है। मैंने कहा अच्छा, राज खन्ना की फिल्म देखी थी, कौन सा डायलॉग मार दूं, बस ये थोड़ी ना होता है ना भाई। आइए यूपी में एसआईआर पर बीजेपी विधायक बोले जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए। दैनिक भास्कर की खबर है। अब तो कम से कम, इससे पहले वीडियो भी दिखाया था, लेकिन अब तो दैनिक भास्कर ने भी छाप दी, नाम काटने वाले अपने रिस्क पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी नाम दे देंगे लेकिन नाम कटने नहीं देंगे। ये खैर लिख रहे हैं, जो मैं ऐसी बातें नहीं कहूंगा। अब आइए अगली खबर भी देखिए, यहाँ पर भी चुनाव के जो खेल है क्या है। आज हम नरेला विधानसभा क्षेत्र में फूलबाई साहू के मकान पर खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से 4 लोगों के रहने वाले मकान में 108 नाम फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए। इस घर के नाम से 104 वोट आते हैं। क्या जांच करी आपने मैडम? यही कि सर यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे तो घर क्रमांक तो 1 है, लेकिन इसमें 4 लोग हैं, बाकी के सब इधर उधर के ही गलत नाम जोड़े हैं ना। हाँ। अल्पसंख्यक बस्तियों में एसआईआर को लेकर लोगों के मन में डर है। उनको ये लगता है कि एसआईआर होने के बाद हमारा नाम काट दिया जाएगा। बीएलओ का काम ये नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने टेबल लगा के काम करें। तो भोपाल के नरेला में 800 फीट का ये मकान है, जहां पर 108 वोटर निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, ज्ञानेश कुमार का निर्वाचन आयोग कहता है कि उनके मुताबिक इसमें 108 वोटर्स हैं, लेकिन निष्पक्षता चरम पर है दादा। आइए, इंडिया गठबंधन ने कहा मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर से लेकर बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, टैक्स, हर जगह आधार अनिवार्य कर दिया, लेकिन सबसे जरूरी जगह यानी वोटर आईडी कार्ड से आधार जोड़ने पर आज तक चुप्पी क्यों? क्योंकि अगर वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो गया तो इनका फर्जी वोट, डुप्लीकेट वोट, भूतिया वोट सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है, इसी आधार पर तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ ही नहीं, दावा ही गलत। अब देखिए राज ठाकरे ने भी कुछ खुलासा किया है, जरा देखते चलिए। एक दो नहीं है, कितने हैं जरा देखिए, कितनी लिस्ट है, कितने पेपर्स हैं। तो राज ठाकरे ने वोटर लिस्ट घोटाले का बम गिराया, फर्जी वोटरों की लिस्ट का जत्था लेकर पहुंचे हैं। इस पर भी सवाल जवाब मत करिए, क्या करें आप, आपको क्या करना है? पूर्व न्यायाधीशों को पकड़ो, पूर्व नौकरशाह को कहो कि चिट्ठी लिख दूं कि चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी, विपक्ष तो बदनाम कर रहा है, और कितना सीधा है चुनाव आयोग, ओहो हो, है ना। एक तस्वीर ये भी है, एएनआई की ये तस्वीर है, इस दिखाता चल रही हूँ। इस तस्वीर में आप देखिए पूजा पद्धति किस तरीके से हो रही है, तमाम चीजें इसको लेकर है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए जी, फिर सोचिए आप घर में पूजा किस ओर देखकर करते हैं, और वीडियो में पुजारी किस ओर देखकर मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मोदी जी की आत्ममुग्धता इतनी भयंकर है कि मंदिर के पुजारियों से भगवान की नहीं बल्कि अपनी पूजा करवा रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए ये कौन सा तरीका है पूजा का, सवाल उठ रहा है। अब आ जाइए भाई, इस व्यक्ति की जुबान पर देखिए क्या बोल रहा है। सीओ साहब, मथुरा सीओ साहब, मैं एसएसआई बोल रहा हूँ, कोतवाली बदलाव। अच्छा, वृंदावन कोतवाली जी, लक्ष्य चौधरी बात कर रहा हूँ, गौरक्षा दल से। हाँ बताओ सर। वो आपने कॉल करी होगी ना, हमारे गाड़ी का नंबर। क्या कारनामा कर गया बंदा होने में? तो क्या कारनामा, ऐसा क्या कर दिया बताओ, कारनामा कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ये अमरूद है, हम ले लो पैसा है। 5 हाँ? लाख मांग रहे हो तुम, 5 लाख मांग रहे हो उस वीडियो में। किससे 5 लाख रुपए? हाँ वीडियो है 5 लाख रुपए मांगने की? है, सुनना उसको, सुनना, मेरे पास है ना वीडियो। हाँ भेजो। इसमें एफआईआर कायम हो गई है। अरे भेजो, मैं कह रहा हूँ और भी इसमें लिखना हो ना मुकदमा, वो भी लिख देना। अच्छा हाँ, ठीक है। इस बात में लूट लिखना और उसमें बलवा लिखना, जो उसमें लिखना हो ना मजबूती से तैयार करना। वो लिख ही गया मुकदमा। नहीं, बंद नहीं, तुमसे बंद नहीं कराया गया फिर ये ठेके? ये क्यों, और कौन कराएगा? शासन कराएगा। और तुम शासन में प्रशासन में नहीं हो? या तुम कराओगे आगे? नहीं, तुम शासन प्रशासन में नहीं हो। तुम लूटोगे आगे ठेके को। नहीं, लूट लिया। कितने मिल गए, कितने मिल गए आपको, ये तो बताओ, आपको कितने मिल गए? चौथाओगे उससे अरे आपको कितने मिल गए? आगे देख ले। इस बात का अगर कोई साक्ष्य नहीं हुआ ना कि मैंने उससे 5 लाख रुपए मांगे, तो आप जो अपना नाम ना ध्यान रखना इस बात में। नहीं, वीडियो के अंदर साक्ष्य देना कि मैंने उससे 5 लाख की डिमांड करी है। ये है?
भेजो साक्षी, मेरा नंबर यही है, भेजो। हैं? अरे भेजो साक्षी, भेजो मेरे पास। कोर्ट में मैं मेरी बात सुनो, मैं वहीं आ रहा हूँ मथुरा, वहीं थाने का बाहर खड़े, वहीं आकर धरना दूंगा। आगे समझ में सुन रहा है? तरीका देखिए इस आदमी का, है ना। अब इतना दम कैसे है? इतनी दम हो सकती है दूसरे वालों में जो लिख देते हैं कुछ तो उनको टांग टूटी भी लंगड़ाते हुए वीडियो चलाते हैं, बड़ा खुश होते हैं उस पर। जो कट्टर भाजपाई है, पूरा मोहल्ला दाल मंडी का इलाका है और गली सिर्फ बीजेपी को वोट देती है। ये गली चौड़ी की जा रही है, थोड़ी तोड़फोड़ हो रही है और प्रशासन का कोई मिला ही नहीं और ना कोई बात करने आ रहे। सब दुकानदार परेशान है, ये दावा किया जा रहा है। और जाते जाते खबर जरा अरुणाचल प्रदेश से भी देख लीजिए। बांग्लादेशी भगाओ के नारे लगाए जा रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन जामा मस्जिद के बाहर ठीक सामने ये तमाशे चल रहे हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।